हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए, आप सभी को हमारे चैनल कुमार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार आप सभी के बीच मैथ का सॉल्यूशन इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में क्लास 10 और प्रश्नावली 3.2 का जो एनसीईआरटी मैथ है उसको सॉल्व कराऊंगा। इसके जितने भी टॉपिक थे प्रश्नावली 1, 2 और ये 3 के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कराएंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का बुक है, ये एनसीईआरटी क्लास 10 का है। और यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ जो प्रश्नावली है 3.2 क्या है, 3.2 है, जिसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी करा चुके हैं। इस वीडियो पे आपको हम कराएंगे क्लास उसी का है क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से पूरा और कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं और फिर यहाँ से हल स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि एक आयताकार बाग है, बाग का मतलब होता है बगीचा, खेत, खलिहान, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिणाम 36 मीटर है, तो बाग का विमाय ज्ञात करना है। बाग का विमाय यानी चारों तरफ का जो भाग है उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम एक आपको बाग के अगर बता दें तो यहाँ से हम आपको एक बाग बना लेते हैं। बाग कैसा होगा, तो बाग जो होगा आयताकार होगा। क्योंकि आयताकार इसलिए होगा क्योंकि ये पहले ही बोल दिया है कि लंबाई दिया हुआ लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है, लेकिन ये कंफर्म ही नहीं बोला है। अच्छा सॉरी, पहले ही बोल दिया आयताकार, सॉरी आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। तो हमें चौड़ाई पता नहीं है, लंबाई पता है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां से हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, अब यहां से लिखते हैं हल, लिखेंगे, हल लिख लिए। और यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना की। अब इसका लंबाई और इसका चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे, लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना की लंबाई बराबर, क्या मान लेते हैं, लंबाई बराबर x और माना की चौड़ाई बराबर y मान लिए। अब लंबाई और चौड़ाई हम x मान लिए। अब यहाँ से इसका क्या क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमिति होता है ना, उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर निकालेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे आयताकार बाग है जी, बाग का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का अर्ध परिमिति बोल दीजिए और परिमाप होता है 2 × L जोड़ B होता है। इसका अर्ध परिमाप बोला है तो अर्ध का मतलब आधा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आधा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे L के जगह पर माने हुए x और y के जगह पर माने हुए y, तो यहाँ पे x + y डालेंगे। लेकिन इस पूरे अर्ध परिमाप का मान दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिएगा 36 मीटर इक्वल टू 2 × L का मान दिया माने x, तो यहाँ पे लीजिए x + y, b का मान y। देखिए लंबाई b से चौड़ाई होता है ब्रेथ। अब यहाँ पर हो जाएगा बटा में हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 36 बराबर x + y। इसको सीधा लिख लीजिएगा, तो सीधा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 36। यहाँ से आपका एक समीकरण आ गया। क्या आ गया, समीकरण, यहाँ से एक समीकरण हो गया। अब इसमें एक चीज और कहा, अब अगला स्टेप समझिएगा। अगला कहा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखना है प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगा x बराबर, क्या हो जाएगा, x बराबर। अब चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, यानी कि हो जाएगा y + 4 हो जाएगा। समझ में आया, लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक हो गया, चौड़ाई अधिक हो गया 4 मीटर। समझ में आ गया। जब 4 मीटर अधिक हो गया तो इसको समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, x यहीं पर आएगा, +y है तो इधर आएगा तो -y बराबर, और यहाँ पे बचेगा 4। अब यहाँ से आपका एक समीकरण तैयार हो गया, जिस समीकरण का नाम पड़ गया 2। अब जब समीकरण 2 हो गया
तो अब यहाँ से क्या कर रहा है, बाग की विमाएँ ज्ञात करें। अब विमाएँ ज्ञात करने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, क्या एक्स और वाई का वैल्यू, और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपका ग्राफ विधि से वही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स का मान पुट करेंगे, वाई का मान निकालेंगे, वाई का मान पुट करेंगे, एक्स का मान आसानी से इसको निकालेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ से समीकरण 1 है, तो हम यहाँ इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 36। अब यहाँ पे x का मान हम डालेंगे 0, y का मान डालेंगे, y का निकलेगा, x का y का डालेंगे तो x का निकलेगा, x का डालेंगे तो y का निकलेगा। तो यहाँ से x बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0 प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ पे 0 उधर जाएगा तो ये y बराबर 36 आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, y बराबर, चलिए इधर कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम y बराबर मान लेते हैं कि y बराबर हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे अब इसमें क्या करेंगे कि y बराबर हम क्या ले लेते हैं, 0। तो जब y बराबर हम 0 लेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, y बराबर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36। अब इसका आप खंड निकाल दीजिएगा। खंड कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से आप ऐसे बना लीजिएगा खंड, और खंड बनाने के बाद इसमें लिख देना है x y और यहाँ पे आपका मान। अब x के मान 0 लिए तो 0 डाल दीजिए, y का मान 36 है तो यहाँ पे हो जाएगा 36। अब इस बार क्या, y का मान 0 लिए हैं तो x का मान कितना है, 36 हो गया। अब इसको ग्राफिक विधि से इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए हम बोर्ड पे बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। एक लाइन आपको ऐसे खींचना है, ठीक, यहाँ से, और एक ऊपर से ऐसे सीधा खींच लेना है। अपने ग्राफ का कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ की कॉपी पर आपको और बेटर समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास अभी इसी में बता देते हैं, फिर बाद में आपको हम ग्राफ में बताएंगे। अब हमको लास्ट 36 जाना है, तो देखिए लास्ट 36 जाना है ना, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम अंतराल ले लेंगे, 2 का, 4 का, 5 का। तो हम क्या करते हैं, 3 का अंतराल लेते हैं तो 12 बार लिखना पड़ेगा, 12 3 36। अगर 9 का लेते हैं तो 4 बार लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 का अंतराल पे हम जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30 और 6 6 36, ठीक है। 1 2 भी जा सकते हैं, लेकिन हमें 6 जाने के लिए अंतराल ले लिए। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 6 12 फिर 18 24 30 और 36, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर भी ले लेंगे, 6 12 18 फिर हो जाएगा यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे होगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 36। लेकिन ये जो है ऋणात्मक, यानी कि ये आ जाएगा माइनस में। सेम उसी तरह से y में जाएंगे, ये y अक्ष हो गया, ये x, y कोटि x अक्ष हो गया, इधर भी हो गया x और इधर हो गया नीचे वाला y। अब इधर में जाएंगे 6 12, लेकिन ये माइनस में जाएगा, ठीक है। 18 माइनस में जाएगा, 24 हो जाएगा माइनस में, फिर हो जाएगा 30 माइनस में और 36 माइनस में। अब इसको करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ देख लीजिए, x के मान 0 लिए हैं तो y का मान 36 आया, लेकिन प्लस में 36 आया। तो प्लस 36 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, तो x का मान 0 है और y का मान 36, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 और 36। एक समीकरण का हो गया। अब इसका दूसरा हल क्या है, x के मान 0, तो x के मान 0 लिए हैं, ठीक है। तो सॉरी, y का मान 0 लेते, x का मान 36 आया, तो 0 और x के मान 36, तो x का मान 36 यहीं पे आएगा। तो x का मान यहाँ पे 36 हो गया, y का मान 0 हो गया। अब कुछ नहीं कीजिएगा, पटरी लीजिएगा और इस पॉइंट से आपको मिला देना है। अब मिलाने के बाद इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, तो रेखा का नाम हो जाएगा x प्लस y, ठीक है, बराबर 36। अच्छा, एक चीज और मिस्टेक है कि इसमें दूसरा भी समीकरण है। क्या है, इसमें दूसरा भी समीकरण है, ये देख लीजिए, x माइनस वाई। अब इसको भी जैसे इसको हम निकाले ना, सेम तरह से इसको आप निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद फिर इस पर आप क्या कीजिएगा, इस पर आप आराम से इसको सेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सब हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। एक सर्किट समीकरण है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपित जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो,
संपाती हो, समांतर रेखा हो। मतलब अपना से करा कि दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखना है ताकि वो जो है प्रतिच्छेद रेखा भी हो जाए, संपाती रेखा हो जाए और समांतर रेखा हो जाए। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको और डिटेल से समझ में आ जाए। तो इसका पहला जो क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। और समीकरण देने के बाद हमें क्या कहा कि प्रतिच्छेद रेखाएं करती हो, ये आपको दर्शाना है। तो प्रतिच्छेद रेखा को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। जब प्रतिच्छेद रेखा तब होगा, कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे कि पहला है प्रतिच्छेद, हमको बताना है प्रतिच्छेद रेखा के लिए, प्रतिच्छेद रेखा के लिए। तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए आपको a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। तो यहां पे लिखिएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1, क्या, b1 बटा b2। जब ये बराबर नहीं होगा तो इस समीकरण को आपको तो दर्शाना पड़ेगा एक दूसरा समीकरण में। कैसे दर्शाइएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपको इसको समीकरण को दर्शाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं है। तो प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिच्छेद रेखा, क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए। तो यहां पर लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद रेखा के लिए। रेखा के लिए आप क्या, तो रेखा के लिए समीकरण ले सकते हैं, समीकरण ले सकते हैं। कौन समीकरण ले सकते हैं, आपके पास पता नहीं, समीकरण एक नया समीकरण ही बनाना है। तो यहाँ पे समीकरण हम लिख सकते हैं 7x माइनस 5y माइनस 9 बराबर 0। अब ये प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। अब ये 1 है, ये भी, अब ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। चलिए दूसरा हमको क्या बताना है, बस इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है। दूसरा कर रहा है कि समांतर रेखा हो। अब इसी रेखा को किस रूप में लिखा जाए कि समांतर हो जाए, तो यहाँ पे लिखना है समांतर। चलिए एक्सचेंज कर देते हैं थोड़ा सा। यहां पे आपको क्या करना है, समांतर रेखा समझाना है। समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं कब होता है, समांतर रेखाएं कब होता है, जो पहला a1 a2 b1 b2 बराबर होगा, लेकिन b1 b2 c1 c2 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो रेखा होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। जब ये बराबर नहीं है तो समांतर हो गया, लेकिन समांतर जब रेखा हो गया तो आप समझाइए, आप बताइए कि इसका समीकरण क्या लिख सकते हैं, इसका समीकरण क्या लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखिएगा कि अतः समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखाएं के लिए समीकरण ले सकते हैं, समीकरण ले सकते हैं। क्या समीकरण ले सकते हैं, तो आपको समीकरण जो है ना, आपको ऐसा समीकरण लेना पड़ेगा इसका कि ये समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो जैसे कि हमारे दिमाग में आया क्वेश्चन है 6x और माइनस 9y माइनस 5 बराबर 0, इस तरह का होगा। चाहे यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, तब बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है कि a1 बटा बराबर होगा b1 और ये बराबर नहीं है। अब ध्यान समझिएगा, 3 के पहला में 3 दूना 6, 3 3 9, लेकिन ये आता है नहीं, तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो इसका समीकरण यही हो जाएगा। समझ आ गया, ये समांतर। अब अगला है तीसरा, इसका है तीसरा में आपको बताना है कि संपाती रेखा हो। कैसा हो, संपाती, क्या है, संपाती रेखाएं हो। क्या हो, संपाती रेखाएं हो। अब संपाती रेखा दिखाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा,
संपाती रेखा दिखाने के लिए B1 बटा B2 और A1 बटा A2 और C1 बटा C2 क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। जब आप बराबर कीजिएगा तभी क्या हो जाएगा, आपका संपाती कहलाएगा। तो संपाती जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के बराबर है C1 बटा C2 के। इस तरह का जब है तो ये हमारा संपाती है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको इसको याद कर लेना है। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगा। दूसरा है कि अगर A1 बटा A2 A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं तो ये समांतर रेखा होगा। लेकिन A1 B1 C1 सभी आपस में बराबर है तो हमारा क्या कहलाएगा, संपाती रेखा कहलाएगा। कैसी रेखा, संपाती रेखा कहलाएगा। समझ में आयो तो फिर इसको आगे सॉल्व कर दियो। कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे कि अतः संपाती रेखा, अतः संपाती रेखाएं ले सकते हैं। कैसा ले सकते हैं, तो आपको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो समीकरण है क्या क्या समीकरण डालिएगा जो सभी समान हो जाए, आपस में सभी खटाखट कट जाए। तो काटने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 8x, क्या ले लेते हैं 8x ले लेते हैं। उसके बाद प्लस 12y ले लेते हैं और माइनस 32 बराबर 0 ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक प्लस माइनस है, प्लस माइनस पे नहीं जाइए, अंक देख लीजिए। ये जो अंक जो है कितने से सभी डिवाइड हो जा रहा है, तो देखा जाए 4 दूना 4 तिहाई 4 अठे। अब ये सब जो कट रहा है यहाँ पे 4 से सभी जा रहा है 4 से, यानी कि 4 क्या है, ये पूरा हो जाए, इसीलिए क्या कहलाएगा, संपाती रेखा कहलाएगा। तो आपके सामने एक समीकरण बन जाएगा। कौन सा समीकरण, 8x प्लस 12y माइनस 30 बराबर 0। ये समीकरण क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए तो अब यहां से एक और लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम इसको इरेजर करते हैं, यानी कि मिटाते हैं। मिटाने से पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि हम मिटाएंगे और फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अगर कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पर। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेम प्रोसेस सेम चीज, बस आपको करना क्या है, इसमें ग्राफ में दर्शाना है। तो इसके पहले भी 5 नंबर क्वेश्चन को ग्राफ में बताया है, 6 नंबर को क्वेश्चन को ग्राफ ही बताएंगे। तो ग्राफ में कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं, ध्यान से इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस सेम चीज, बस आपको करना क्या है, इसमें ग्राफ में दर्शाना है। तो इसके पहले भी 5 नंबर क्वेश्चन को ग्राफ में बताया है, 6 नंबर को क्वेश्चन को ग्राफ ही बताएंगे। तो ग्राफ में कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं, ध्यान से इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षक निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जब पता है कि जब इसका ग्राफ खींचिएगा ना तो एक त्रिभुज आकार का जहां पे बनेगा वहां पे उसको घस देना है और उसका निर्देशांक बिंदु बनाना है। बताइए ये सब क्वेश्चन है जी, लल्लू पल्लू क्वेश्चन है। आइए इसको हम फाड़ते हैं। कैसे फाड़िएगा, आइए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है 0। एक समीकरण है और एक समीकरण इधर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। और एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमें इसका 2 हल चाहिए। अगर इसका हमें 2 हल मिलेगा तब जाके ग्राफ खींच पाएंगे, नहीं तो हम अनेक हल भी बना सकते हैं, 4 5 6, लेकिन हमें ग्राफ खींचने के लिए सिर्फ 2 ही हल चाहिए। 2 हल मिला, 2 हल निकाले, ग्राफ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 2 भाग में बांट लिए हैं। एक भाग इसका ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसी समीकरण से हम क्या करेंगे, सबका दोनों 2 हल निकालेंगे। 2 हल निकालने के क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 हल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसको शेड्यूल में लाना पड़ेगा। शेड्यूल में लाने के लिए हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू, ये बेचारा प्लस 1 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1। अब जब -1 आ गया तो मेरा समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। और इसको भी सही कर लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर इधर जाएगा तो प्लस में, इस समीकरण हो गया 2। ये लिखना जरूरी है।
ठीक, अब इसका दो हल, इसका दो हल बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ खींचेंगे और आपका एकदम प्यार से एकदम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल निकलने के लिए सबसे पहले एक्स का मान डालना पड़ेगा। एक्स के मान आप कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स के मान 2, 5, 6 कुछ भी आप डाल सकते हैं, एक्स के मान 0 भी डाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे माइनस में है, अगर कौन सा ऐसा अंक डालें तो ये प्लस में हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे x बराबर क्या डाल लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। क्या करते हैं, माना कि x बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, 0 का वैल्यू उधर ले जाइए, घटाओ में या जोड़ में, वैल्यू 0 का कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इधर जाएगा तो वैल्यू वही रह जाए, लेकिन गुना में जाएगा तो भाई वो क्या करेगा, वह 0 कर देता है। तो हमें क्या करना है, -1 बराबर -1। अभी माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना निकल के आ गया 1। एक समीकरण यानी कि इसका एक निकाले हैं। ठीक है, तो हल निकलने के लिए फिर यही लिखेंगे, आपको हम बताते हैं। ये ऐसे बना लीजिएगा, ऊपर में x y और यहाँ पे तोड़ लीजिएगा। x का मान 0 लिया तो y का मान आया है 1। अब काल कीजिए, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा जी। अब आपका मन में होगा सर y का मान, अब x के मान और भी कुछ डालकर y का निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इस बार हम y बराबर कुछ डाल देते हैं, यानी कि y बराबर हम 0 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, y बराबर 0। अब यहाँ पे x कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। तो x माइनस y का मान अभी क्या है 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर इधर है -1 है। अब क्या करें कि y का मान हमें माइनस में ना का प्लस में आ जाए। तो प्लस में आने के लिए ना हम क्या करते हैं, इस बार कुछ खेला करते हैं। हम y का मान क्या करते हैं, इस बार हम 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2। y बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x बराबर, इधर -1 है, ये बेचारा -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि x का मान निकल कितना गया 1। अब यहाँ पे y का मान 2 लिए हैं तो x का मान निकल कितना आया है 1 निकली। अब ये समीकरण का हल निकल गया। इसी तरह से सेम समीकरण का हल इसका निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3x लिखे हुए समीकरण। अब यहाँ पे x का मान कुछ डालिए, y का मान भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0। तो x बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर 12। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 12। 2y बराबर 0 का वैल्यू उधर ले जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा, तो सीधे यहाँ पे 12 हो जाएगा। और कोई चीज गुना में है, बराबर के उधर में जाएगा तो ये बटा में 2 आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन आगे समझ जाइएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 छक 12, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया जी, 6 आ गया। सेम इसका हल जो लिखे हैं, इसका हल इसी तरह से इधर भी आप एक हल बना दीजिएगा, ऐसे खंड। ठीक है, खंड बनाने के बाद x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना है 6। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू मान लेते हैं 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे समीकरण कितना है 3x प्लस 2 गुना y का वैल्यू 0 डाल दिए बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बराबर 12 और 0 का वैल्यू उधर ले जाइए, घटाओ में चाहे जोड़ में कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है, खत्म। इसको 3 से काट दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, 3 चौका 12, यानी कि x बराबर निकल कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4। तो आप देख सकते हैं कि इसमें y का वैल्यू जब हम 0 लिए हैं तो x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू हमारे पास 4 आया है। अब हमारे पास 2 हल हो चुका है। अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 डाल दीजिए और x का वैल्यू 4 आया तो 4 डाल दीजिए, हमारे ये समीकरण बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ में दर्शाना है और इसमें त्रिभुज जो बनेगा उसको छायांकित करना है। तो आइए यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पे हम एडजस्ट करने वाले हैं ये क्वेश्चन को, ग्राफ। अब यहाँ जो वैल्यू x, ये भी कहलाएगा x, ये कहलाएगा y, ये भी कहलाएगा y, लेकिन इधर माइनस वाला हो जाएगा, इसको बोलेंगे कोटि, इसको बोलेंगे भुज, x भुज y कोटि। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको ग्राफ दर्शाना है। ग्राफ पे क्या दर्शाना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे मान ज्यादा किसको आया, इसमें ये एक 2 ही है और इसमें ज्यादा 6, यानी कि हम 1 से ले लेते हैं। यहाँ पे 0.0 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से ऊपर में आ जाइए। अब ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इधर जो आएगा ये माइनस 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 माइनस, नीचे जो आएगा ये भी माइनस 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 हो जाएगा। इतना तो आप बहुत प्यार समझ गए होंगे। अब इसको दर्शाइएगा कैसे, पहला समीकरण आइए, x का मान 0 y का मान 1।
x के मान 0 तो यहीं पर आ जाएगा, y का मान 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे पॉइंट लगा दीजिए। अब आ जाइए, x के मान 0 तो y का मान 2। अब x के मान यहाँ पे 0 है और y का मान 2 है। यहाँ पे तो कुछ फंस रहा है जी मामला कैसे फंसा, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। x का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे है और y का वैल्यू 2, तो इसी के सामने y का वैल्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे। ये एक का समीकरण का है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, यहाँ से इस सबको मिलाएंगे, इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद इसका हम पॉइंट नेम दे देते हैं, कितना, 1 2, और इसका पॉइंट है 0 और 1 है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो इस जो रेखा आया, इस रेखा का नाम दे दीजिए, क्या, x माइनस वाई, क्या है देख लीजिए, यहाँ से x माइनस वाई बराबर -1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x माइनस वाई बराबर -1। ये भी एक का निकला है। अब आते हैं, अब इस समीकरण को इस पे दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू 6 ऊपर आना पड़ेगा, कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आकर यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। अब y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 यहीं पे आ जाएगा, y का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा, ये रहा। अब यहाँ से आइए, ऐसे मिला दीजिए, मिल गया। यहाँ जो पॉइंट काटा इसका मान 4 और 0 वैल्यू हो जाएगा, और इसका मान वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा। लेकिन इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, तो इस समीकरण का नाम है 3x + 2y बराबर 12, ये समीकरण। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो त्रिभुजाकार पटल है छायांकित कीजिए, छायांकित मतलब उसको घस दीजिए। तो घसना क्या है, आप सब पर हम तो निर्देशांक यहाँ पे लिखे दिए, 1 2 3 4 निर्देशांक हो गया। अब ये त्रिभुज बना हुआ, देखिए यहाँ से ये रहा, ये है ना, इसी को बोला है घसने के लिए, ठीक। तो इस पॉइंट को यहाँ से घस दिए, ये हमारा हो गया, यहाँ से आपका त्रिभुज छायांकित घस आ गया, ठीक। तो इस तरह का जो क्वेश्चन था आपको डिटेल में बढ़िया समझा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो थे 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं पूरा एकदम डिटेल में, और आपका ग्राफ विधि से भी। तो चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं अंत। अब अगले जो टॉपिक है 3.3 उसको हम सॉल्व करेंगे, और यहीं से आपका फिर अगला टॉपिक हमारा 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।